मंदिर का ताला खोला किसी और ने, जमीन बांटा किसी और ने। आज उसी की देन है जो उन्होंने 10 साल निकाला और 15वां साल निकालने जा रहे हैं। कि अभी बनेंगे कि नहीं बनेंगे, क्योंकि अभी भी एक हुकुम का एक का इधर उधर घूम रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि नीतीश उनके साथ है। बीजेपी की सरकार रही, इस बार एनडीए की सरकार बन रही है। नीतीश चाचा बोलेंगे उनको मोदी जी को करना पड़ेगा। जिस हिसाब से वो जो दंगे करने पे आप तुलते हैं ना सर, वो चीज़ पे दिल खट्टा होता है। और किसी मुस्लिम्स को नीचे गिराना, हिंदूज को ऊपर उठाना। क्या बोलना चाहोगे? नरेंद्र मोदी तीसरे टाइम प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, आप कैसे देखते हो? जैसे 10 साल देखे थे वैसे ही देख रहे हैं। और वो तीसरी बार तो समझो उनके कान के बाजू से गोली गई है। जो इन्होंने माहौल पूरे भारत में बना दिया था कि हिंदू मुस्लिमवाद हो, अयोध्या वाला मैटर हो, राम मंदिर वाला हो। और पहली बात तो सच्चाई ये है कि आप लोग मीडिया वाले हैं, बुरा मत मानिएगा। मंदिर का ताला खोला किसी और ने, ज़मीन बांटा किसी और ने, और जो मंदिर बनाने का क्रेडिट कोई और लेने जा रहा है। अगर आप रिवर्स जाएंगे, जब राजीव जी ने उस समय कहा था कि धार्मिक स्थल है, इसको खोला जाए, उस समय सब, मैं तो अभी उतने एज का तो हूँ भी नहीं, बट जो मैं सुना वही बता रहा हूँ। उस समय उनको रोका जा रहा था, उन्होंने कहा नहीं ये धार्मिक स्थल है। तो उस समय कांग्रेस ने उसको अपने हाथ में लिया नहीं, छोड़ दिया। तो ये लोग आरएसएस वाले और सब बीजेपी वाले अपने हाथ में लेके आज उसी की देन है जो उन्होंने 10 साल निकाला और 15वां साल निकालने जा रहे हैं। समझिए जो 400 पार का नारा लगा रहे थे, यहाँ पर फिर सिंधे जी की सरकार को अपने में लेके उद्धव जी को उन्होंने अलग करवा के, शरद पवार को चाचा भतीजा का सबके झगड़े लगा के, देवेंद्र जी ने, अभी अगर मैं बोल दूंगा तो कुछ लोग को ख़राब भी लगेगा। अब भाई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण बोलना ही पड़ेगा। देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण है। एक ब्राह्मण मराठा लोग को ऐसा उसने भ्रमित कर दिया, सिर्फ एक ब्राह्मण नागपुर से आया, 2 पार्टी को 4 पार्टी किया, 2 को सत्ता में रख लिया और 2 को विपक्ष में बैठा दिया। और ये सब मिली भगत है। आज नहीं तो कल उनकी भी छुट्टी है। और हमारे यूपी में जो योगी योगी चिल्ला रहे थे, मोदी के बाद योगी योगी, अब उनकी भी छुट्टी है। ज़्यादा 4-6 महीने में ये सब दिल्ली चले जाएंगे, क्योंकि वो 2 गुजराती 140 करोड़ जनता को चुतिया बना रहे थे और हमेशा बना ही रहे हैं। अब राहुल जी को बोलेंगे, वाड्रा जी को, सबको बोलेंगे परिवारवाद, सोनिया जी को बोलेंगे परिवारवाद, लेकिन खुद के अपने पार्टी में करते हैं तो वो उनको नहीं दिखता है। क्या बोलना चाहोगे? पीएम नरेंद्र मोदी थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बनने वाले, क्या बोलना चाहोगे भाई अभी भी उसमें बहुत सारा सस्पेंस है, शायद तुमको ना पता हो तो, कि अभी बनेंगे कि नहीं बनेंगे, क्योंकि अभी भी एक हुकुम का एक का इधर उधर घूम रहा है। हाँ, नीतीश कुमार, क्योंकि वो इधर उधर पलटी लोटे की तरह हो रहा है। अगर वो उधर चला गया अपनी सीटों को लेके तो कुछ भी हो सकता है, तख्त पलट सकती है। मगर बीजेपी ने बताया है उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि नीतीश उनके साथ है और उनका वोट उनके साथ है। और इस बार 5 साल की जो गवर्नमेंट बनेगी उसमें वो पूरा सपोर्ट करेंगे। और बीजेपी जो हिसाब से 400 पार बोल रही थी वैसे आई नहीं, क्योंकि बहुत सारी जगह पे, जैसे हमने देखा अयोध्या में उन्होंने इतना सारा बड़ा दिव्य मंदिर बनाया है, और इतनी मेहनत के बाद, इतने करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद बीजेपी वहाँ पर आती नहीं है। तो ये डेमोक्रेसी कंट्री है हमारी, ये तो होना ही था। जो दिखता है वही बिकता है, जो नहीं वो नहीं। क्योंकि हमने देखा वहाँ पर बीच में बहुत सारे बुलडोज़र चढ़े और कुछ घरों के ऊपर चढ़े। यार जैसे कि हम देखते वॉर हर जगह चल रही है, मगर अपने घर में वॉर करके वोट पाना बहुत गलत है। तो ये जो उनका एक प्लान था या जो भी था, मैंने जो जितना भी देखा था, वो बहुत सारे बेसहारा घर हो गए, आदमी, बच्चे, औरतें, और मंदिर भी तोड़े, मस्जिद, वो सब चलता है। ये सब उसका ही नतीजा है जहाँ पे अयोध्या में बीजेपी नहीं है। बहुत सारा इशू में ज़्यादा फ़र्क भी नहीं था, 49 इनका था और उनका 54 था। मतलब कुछ 50-60 हज़ार का फ़र्क था, ज़्यादा वोट का भी नहीं था। 50-60 हज़ार वोट से हारे, मगर वो भी मायने रखते हैं अयोध्या में, क्योंकि वहाँ पे जो जिस जगह पे उनको आना ही था 100%। जैसे हम देखते हैं कि अपने हर एक मंत्री 8-8, 9-9 लाख से सब जीते हैं, तो उनको वहाँ पे आना था। इसके अलावा एक और है कि पीएम नरेंद्र मोदी जी थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, आप क्या बोलना चाहोगे? मैं बोलना चाहूँगा कि चलो अच्छी बात है कि वो थर्ड टाइम सरकार बन रही है पीएम मोदी जी का। लेकिन ये सरकार वो पिछले जो सरकार बनी थी 2019 वाला और 2014 वाला, वो वाली सरकार नहीं है ये। मानता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस बार बीजेपी की सरकार रही, इस बार एनडीए की सरकार बन रही है। तो जाहिर सी बात है ये जो सरकार है वो बोल नहीं सकते कितना दिन तक टिकेगी, क्योंकि इसके जो माइंड बोलते हैं ना, माइंड गेम खेलने वाले वो है हमारे नीतीश कुमार। क्योंकि नीतीश कुमार के जो नीतीश चाचा बोलेंगे उनको मोदी जी को करना पड़ेगा। वो बोलेंगे
मोदी जी बोले क्या बोले आज रात में खाना नहीं खाना आपको, तो मोदी जी नहीं खाएंगे वो, क्योंकि उनको पता है कि नीतीश जी अगर जहाँ पलटी मारे तो ये जो सरकार है वो गिर जाएगी। तो ये बैसाखियों वाला सरकार हो गया है, कभी भी लुढ़क सकती है। तो इस बार बस यही बोलूँगा, कॉन्ग्रेचुलेसन, चलो अच्छी बात है आपकी सरकार बन रही है। इससे क्या होगा, इससे एक फ़ायदा ये होगा कि वो जो तानाशाही था इनका, ये जिस तरीके से हर लोग ईडी और इनकम टैक्स का इस्तेमाल कर रहे थे, बाकी जो अपोजिट जो नेता थे उनको अंदर करवा देते थे, ईडी का केस लगवा देते थे, छापा मरवा देते थे, वो चीज़ कम हो जाएगा। क्योंकि अभी जो इंडिया सरकार है उसके पास भी बहुमत है, तो जाहिर सी बात है अभी ये जो इस बार जो इलेक्शन हुआ है ना, बहुत अच्छा पब्लिक ने औकात दिखाई है। अच्छी बात है सरकार बन रही है, मगर इस बार वो जो काम करेंगे ना बहुत अच्छा ही करेंगे और करना भी चाहिए उनको। अब दूसरा क्वेश्चन है कि पीएम मोदी थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, आप इसे कैसे देखते हो? देखो आई डोंट केयर सर, वो अगर बनते भी है ना तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। वो आए, सत्ता में आए, वो प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन जिस हिसाब से वो जो दंगे करने पे आप तुलते हैं ना सर, वो चीज़ पे दिल खट्टा होता है। हाँ, एक मिठास होनी चाहिए। जैसे अब राहुल सर का सुन रहे थे तो हम जैसे राहुल सर के सपोर्ट में बोल रहे हैं कि राहुल सर एज अ नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, और अगर ठीक है अगर सत्ता पलटता है मोदी जी आते हैं तो मोस्ट वेलकम। लेकिन आप अगर आते हो तो आप ये मंदिर मस्जिद, जातिवादी और किसी मुस्लिम्स को नीचे गिराना, हिंदूज़ को ऊपर उठाना और भी बाकी सब धर्म है, तो ये सब ना करे बस। सबको लेके चले तो सर मैं तो ये बोलूँगा कि जहाँ पे ये जो 400 बोल रहे थे ना सर, 800 के भी पार हो जाएंगे। क्योंकि सबको लेके चलोगे तो हर कोई यही बोलेगा ना, अरे कौन है हमारा पीएम नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और मुझे नाम भी पूरा याद हो गया उनका। तो मेरे हिसाब से तो ये सही है कि अगर सबका साथ सबका विकास जो ये बोलते हैं ना, तो अगर ये वैसे ही करेंगे तो फिर ठीक है, हम इनको एक्सेप्ट कर सकते हैं।